बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर साल की तरह इस बार भी काली पूजा की। सीएम ममता ने पूरे विधि विधान के साथ मां काली की आरती उतारी और आशीर्वाद लिए। इस अवसर पर राज्य सरकार के कई मंत्रियों सहित तृणमूल कांग्रेस के सांसदों, विधायक एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ममता के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने भी पूजा में शिरकत की। संकल्पितार्थं सिद्धन्तु सर्वे सन्तु मनोरथा शत्रूणां वृद्धिनाशाय मित्राणामुदयाय च अयम् आरम्भः शुभाय भवतु। पिछले कई सालों से ममता बनर्जी हर साल पूरे विधि विधान के साथ अपने घर पर काली पूजा करती आ रही हैं। उनके यहाँ की काली पूजा बेहद ही खास होती है, जिस पर सभी की नजरें रहती हैं। इससे पहले ममता ने ट्विटर के जरिए दीपावली और काली पूजा के मौके पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं भी दी। फोकस हिंदुस्तान के रूबरुआ जनाब एम माजिद सिद्दीकी की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरीके से 75,000 नौकरियां जो है वो आज दी जा रही है। कांग्रेस आरोप कर रही है कि 2 करोड़ नौकरियां देने का हर साल का वादा था। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया और केंद्र सरकार में 10 लाख तरुणों को नौकरी देने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसमें से 75,000 तरुणों को आज नौकरी दी जा रही है। और इसके साथ साथ ये केवल सरकार की नौकरियां है, प्राइवेट सेक्टर में और अलग अलग सेक्टरों में जो रोजगार निर्माण हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। उसके आंकड़े भी बार बार सामने आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो पहल की है, इसके चलते महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी ये निर्णय किया है कि हम लोग 75,000 तरुणों को सरकार में नौकरी देंगे। 18,000 तो हम लोग पुलिस में दे रहे हैं, जिसकी एक एडवर्टीजमेंट आने वाले 5-7 दिनों में हम निकालेंगे। और मुझे लगता है कि हम लोग इस आने वाले 1 साल में 75,000 तरुणों को हमारे महाराष्ट्र सरकार में नौकरियां देंगे। खबर मुंबई से, जहां कांच के बोतल में पटाखा फोड़ने से रोका तो 3 नाबालिगों ने 21 साल के लड़के की हत्या कर दी। जहां रविवार को जहां पूरे देश में दीपावली के त्योहार की धूम मची थी, तब मुंबई के शिवाजी नगर स्थित नटवर पार्क कंपाउंड में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पुलिस और चश्मदीद ने बताया कि 12 साल का लड़का कांच की बोतल में पटाखा फोड़ रहा था और उसी दौरान 21 साल के सुनील शंकर नायडू ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस बीच नाबालिग लड़का अपने 14 साल के भाई और 15 साल के दोस्त को लेकर आ गया। तीनों ने पहले सुनील की पिटाई की और फिर उसकी गर्दन पर चाकुओं से वार कर दिया। सुनील जान बचाकर भागा, जिसकी तस्वीर बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लेकिन आखिरकार सुनील बेहोश होकर गिर जाता है। जुबैर नाम का शख्स उसे रिक्शा से अस्पताल लेकर जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके 2 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि तीसरा नाबालिग फरार है। देखिए घटना किस तरह से सीसीटीवी में कैद है, जब जान बचाकर भागता हुआ यह शख्स। ये थी कि मतलब उसका जो माइनर है, जो बंदा जिसने मतलब मारा है, तो उसका जो छोटा भाई था वो पीछे बम फोड़ रहे थे कांच के बोतल में। तो उसने बोला कि कांच के बोतल में बम मत फोड़ो, और बम फोड़ोगे कांच के बोतल में तुम पटाखे फोड़ोगे तो तुमको भी लगेगा, राजू बाजू को भी लगेगा, तो नुकसान है इसमें बेटा, तुम मत फोड़ो। तो उसको भगाया उसको, तो वो उसके भाई को आके उसने बोला लगता है कि मुझे इसने भगा दिया। तो उसके बाद उसको लेकर है, मतलब उसके भाई वहाँ पे स्पॉट पर है, तो दोनों का मुँह मारी हुआ। मुँह मारी होने के बाद तो मतलब ऐसा सुनने में आया कि मुँह मारी होने के बाद उसको मार दिया चाकू, मतलब चाकू मारा, कांच मारा, वो आइडिया नहीं, बट उसको गले पे मार दिया। देर रात का ये मामला, दिवाली के मौके पर आतिशबाजी हो रही थी, मौके पर हंगामा हुआ है और उसके बाद पत्थरबाजी भी हुई, आगजनी भी हुई है। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए, पुलिस पर भी हमला हुआ है।
इस वक्त बताया जा रहा है कि इलाके में तनाव बना हुआ है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। 2 गुटों में ये झड़प हुई है। हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आखिर विवाद दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्यों ये दोनों गुट आपस में भिड़े हैं। दिवाली का मौका था, जश्न का माहौल था, लेकिन इस बीच ऐसा क्या हो गया कि आगजनी और पत्थरबाजी को अंजाम देना पड़ा और पेट्रोल बम भी पुलिस पर फेंकने पड़े। हालांकि बताया जा रहा है इसके पीछे उपद्रवियों का काम है। और खबर बड़ी ये है कि इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, जो उपद्रवी हैं, पुलिस उनको तत्परता से तलाश रही है। 19 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में, 2 गुटों में झड़प, हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। असल गुनहगार कौन है, किन लोगों ने माहौल को खराब किया त्योहार के मौके पर, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनने वाले ऋषि सुनक ने हाल ही में कहा था कि वो ब्रिटेन भारत संबंधों को बदलना चाहते हैं ताकि 2 तरफा आदान प्रदान किया जा सके, जिससे भारत में यूके के स्टूडेंट्स और कंपनियां आसानी से पहुंच सके। अगस्त में ब्रिटिश इंडियन कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की एक सभा को संबोधित करते हुए यॉर्कशायर ब्रिटेन में जन्मे 42 साल भारतीय मूल के टोरी सांसद ने देश को मुद्रास्फीति के कठिन समय से निकालने और एक बेहतर सुरक्षित ब्रिटेन बनाने की कसम खाई। जयकारे लगाने वाली भीड़ की आवाज से स्पष्ट था कि सुनक की भारतीय विरासत और जातीय अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि की ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कोई भूमिका नहीं थी। ये उनका काम ही था जिसने उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना दिया। उत्तरी लंदन में कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया CFIN डायस्पोरा संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व चांसलर ने नमस्ते, सलाम, केमछो और किड्डा जैसी पारंपरिक अभिवादन के साथ सभा का अभिवादन किया। उत्तरी लंदन में कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया यानी CFIN डायस्पोरा संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व चांसलर ने नमस्ते, सलाम, केमछो और किड्डा जैसे पारंपरिक अभिवादन के साथ सभा का अभिवादन किया और यहाँ तक कि हिंदी में ये भी कहा कि आप सब मेरे परिवार हो। इस दौरान सुनक ने भारत यूके के संबंधों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत से ब्रिटेन काफी कुछ सीख सकता है। बता दें, सुनक इससे पहले कई बार अपने भारतीय मूल के जनरल प्रैक्टिशनर पिता यशवीर और फार्मासिस्ट मां उषा के बारे में बात की है। वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक ने कहा, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारे छात्रों के लिए भी भारत की यात्रा करना और सीखना आसान हो। हमारी कंपनी और भारतीय कंपनियों के लिए एक साथ काम करना भी आसान हो, क्योंकि ये केवल एक तरफा संबंध नहीं है, ये 2 तरफा संबंध है और मैं इस रिश्ते में बदलाव लाना चाहता हूँ। सुनक ने कहा, मेरे नाना जी के पूर्वी अफ्रीका में एक विमान में चढ़ने के 60 साल बाद अक्टूबर में गर्म शाम को उनकी परपोती मेरे बच्चे हमारे घर के बाहर गली में खेलते थे, दरवाजे पर रंगोली पेंट करते थे, चमचमाते दिए जलाते थे। दिवाली पर कई दूसरे परिवारों की तरह त्योहार मनाते थे। कुछ महीने पहले ही अपने अभियान वीडियो में सुनक ने पत्नी और सास ससुर का भी जिक्र किया था। ये व्यक्तिगत कहानी उनके सास ससुर इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के लिए एक भावनात्मक रूप से संदर्भित था और उन्होंने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति की पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी हमलों का जवाब दिया था। बता दें, सुनक की पत्नी पर कई बार टैक्स चोरी का आरोप लगा है। पिछले कुछ महीनों में गर्मा गर्म टेलीविजन बहसों के दौरान उन्होंने कहा था, मेरे सास ससुर ने जो कुछ बनाया है उस पर मुझे वास्तव में बहुत गर्व है। एक धर्मनिष्ठ हिंदू के रूप में सुनक उस मंदिर में नियमित जाते हैं जहां उनका जन्म साउथहैम्पटन में हुआ था और उनकी बेटियां अनुष्का और कृष्णा भी भारतीय संस्कृति में रंगी है। उन्होंने हाल ही में शेयर किया कि कैसे अनुष्का ने जून में वेस्टमिंस्टर एबे में क्वींस प्लैटिनम जुबली के टाइम पर अपने दोस्तों के साथ कुचिपुड़ी का परफॉर्मेंस दिया था। इससे पता चलता है कि सुनक भारतीय रंग में रंगे हुए हैं और आने वाले दिनों में इसका भारत और यूके के संबंध में गहरा असर दिखने वाला है।